बात देने ही देने हैं, क्योंकि ये लोग भी हमारी शादियों में आकर पैसे दे जाते हैं, तो कम से कम कुछ पैसा बजरिया खाना वसूल तो कर लें। अमजद बोला, चचा जान आप नहीं समझते। इतने में शफीक ने अमजद के चचा को कहा कि चचा ऐसे इसके हाल पर छोड़ दें, ये किसी से मुतासिर नहीं होने वाला। इतने में अमजद को एक आवाज सुनाई देती है, एक जनानी आवाज जिससे वो मानूस है। वो पर्दा जो शादी हाल में मर्द और औरतों के इज्तिमा के दरमियान लगाया जाता है, उस पर्दे के एक कोने पर अमजद की बहन उसे पुकार रही थी। बोली, भाईजान। अमजद ने उसकी तरफ देखा और फिर हाथों के जरिए इशारा करते हुए पूछा, क्या हुआ? अमजद की बहन बोली, जल्दी आए, बाद में बताती हूँ। अमजद अपनी बहन के करीब गया और बोला, एक तो सकीना तुम भी ना सुकून से खाना खा रहा था, बताओ क्या बात है? सकीना ने अपनी एक सहेली को इशारा किया, बोली, जल्दी आ, अब तू देर ना कर। सहेली सकीना के करीब खड़ी हुई और सकीना ने अपना फोन अमजद को दिया। बोली, भाई बड़ी अच्छी तस्वीर आपने खींचनी है। और फिर फोटोशूट का एक सिलसिला जारी हुआ। 10, 20, 30 या उससे भी ज्यादा तस्वीर खींची गई और फिर उसके बाद अमजद अपनी मेज को वापस लौट गया। शफीक ने पूछा, क्या हुआ? अमजद बोला, तुम्हें पता तो है इन लड़कियों का, तस्वीर खींचने के लिए बुला लिया मुझे, बताओ ये कोई बात हुई भला? अमजद, शफीक और अमजद के चचा खाना नोश फरमा चुके थे। अमजद के चचा टिश्यू पेपर के जरिए अपने हाथ साफ कर रहे थे कि उन्होंने देखा कि अमजद गहरे ख्यालों में गुम है। अमजद के चचा बोले, क्या नया पाकिस्तान बनाने का ख्वाब सोच रहे हो? इस पाकिस्तान की मुश्किलात झेल झेल कर मेरे बाल सफेद हो गए, लिहाजा। और इसके बाद उन्होंने अपने हाथ जोड़े और बोले, रहम करो वाली